आज 2016 जो टेट पास हैं उसको भी काउंसलिंग का मौका मिलना चाहिए। ये जो कोर्ट के माध्यम से इस बार जो राय आया हुआ है इस विषय पर बात करने वाले हैं कि 2016 में जो टेट पास किए हुए हैं उसका भी टेट 2012 नियमावली के आधार पर ही हुआ है और उस टेट सर्टिफिकेट में ये उल्लेख किया गया है कि ये टेट पास करने के बाद असिस्टेंट टीचर ही बनेंगे। परंतु तो फिर भी 2016 वाला के साथ इतना नाइंसाफ़ी क्यों किया जा रहा है और अधिक से अधिक इस पर जुड़े और शकील भाईजान के द्वारा जो केस किया गया है उस केस में भी अधिक से अधिक जोड़ने की कोशिश करें ताकि इस बार जो 16 टेट पास वाला का कम से कम 2012 नियमावली के आधार पर जैसे टेट हुआ है तो उसी आधार पर काउंसलिंग भी होना चाहिए। यह होगा भी, इस पर आप लोग अंत तक बने रहे। मैं बताऊंगा कि इस पर किस आधार से होने वाला है और अधिक से अधिक इसमें सहयोग करने की कृपा की जाए और जोड़ा जाए ताकि इसमें और मजबूती मिले। और यह केस 2012 नियमावली के आधार पर किया गया है और इसमें कम से कम काउंसलिंग के माध्यम से 2016 वाला को भी मौका मिलना चाहिए। तो 2016 टेट वाले पास साथी जो हैं उसको घबराने के लिए मना किया जा रहा है कि इसको भी आप मौका मिलेगा। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि 8 अप्रैल 2024 को 12 नियमावली अर्थात 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के आधार पर 2016 टेट पास वाले को भी काउंसलिंग कराया जाए। साथियों, इस केस की सुनवाई राजेश शंकर के कोर्ट नंबर 8 सीरियल नंबर 25 में सुनवाई हुई। हम प्रार्थी की ओर से, ये जो शकील भाईजान थे वे प्रार्थी की ओर से हमारे सीनियर अधिवक्ता भानु कुमार एवं भारती कुमारी ने बहस किया। ये दो मिलकर के इस केस पर बहस किया, जबकि सरकार की तरफ से ऋचा, संचिता, संजय पिपरवार एवं कृष्ण मुरारी ने बहस किया। दोनों ओर से बहस करीब आधे घंटे तक चली। दोनों ओर से लगातार ये आधे घंटा तक वाद विवाद चला। सरकारी वकील और हमारे वकील के बीच में नोकझोंक भी हुई। हमारे अधिवक्ता भानु कुमार ने बहस करते हुए कहा कि माय लॉर्ड, 2013 पास टेट पास और 2016 जो टेट पास है अर्थात 2013 में जो टेट पास किए थे वे भी नियमावली 2012 के आधार पर और 2016 में जो टेट पास किए हैं वे भी 2012 के आधार पर ही दोनों का टेट हुआ था। एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही नियमावली के तहत दोनों परीक्षा आयोजित की गई है। जैक के द्वारा सारी सर्टिफिकेट में असिस्टेंट टीचर का जिक्र है। वे 2016 के जितने भी सर्टिफिकेट टेट पास दिया गया है सभी टेट पास सर्टिफिकेट में असिस्टेंट टीचर का जिक्र किया लिखा हुआ है। उसमें टेट पास के साथ भेदभाव क्यों? 2016 टेट पास वाले को एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराया गया, जबकि 2013 में जो टेट पास किए थे वही नियमावली 2012 के आधार पर 3 लोगों को 10-10 बार, कहीं कहीं पर 12-13 बार करके काउंसलिंग हुआ है। उसके बाद भी फिर केस हुआ, 2019 में भी नियुक्ति हुआ, फिर अभी 2024 में और एक काउंसलिंग का मौका दिया गया है। जबकि अभी तक 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत बहाली हो रही है अर्थात 12 नियमावली अभी भी जीवित है, जिंदा है। सरकार के वकील ने कहा कि माय लॉर्ड, ये परीक्षा से भागना चाह रहे हैं। ये जो उसके कहने, सरकारी वकील का कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर टेट पास 2016 किए हुए हैं ये लोग परीक्षा से भागना चाहते हैं।
अरे परीक्षा से भागना कोई नहीं चाहता। ठीक है, हमारा हक अधिकार है कि वो जो हम लोग का टेट हुआ है 2012 के आधार पर हुआ है और उसमें वो उल्लेख है कि हमें असिस्टेंट टीचर बनाना है, हम असिस्टेंट टीचर के पद पर ही नियुक्ति मेरा होगा 16 वाला का। परंतु इस पर तुरंत हमारे वकील साहब ने काउंटर करते हुए कहा कि माय लॉर्ड, ये अपनी नाकामी और अपनी गलती को छुपाने का काम कर रहे हैं। ये सही बात है कि ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम से भागना चाह रहे हैं सिर्फ, बल्कि हक और अधिकार बनता है। जब 13 वाले को 10 बार 12 बार काउंसलिंग होने के बाद अभी भी इसका काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति हो सकता है, तो 2016 टेट पास जो है उसका नियुक्ति इस आधार पर क्यों नहीं हो सकता है? गलती किए हैं, इसीलिए हमारे साथी सरकारी वकील ऐसा बोल रहे हैं। 2016 में टेट पास किया गया, उसके बाद 12 नियमावली पर क्यों एक बार भी इनको अपॉइंटमेंट नहीं किया गया? 2016 से लेकर के अभी तक इतनी लंबी सफर बीतने के बाद एक काउंसलिंग भी, एक बार भी टीचर बनने का, काउंसलिंग में भाग लेने का मौका क्यों नहीं दिया गया? इनके साथ अन्याय करते हुए 6 वर्ष बाद सहायक आचार्य ले आया गया, जिसमें ग्रेड पे भी घटा दिया गया, जो कि आर्टिकल 14 के तहत प्रार्थी के समानता के अधिकार का हनन है। ये एग्जाम से भागने वाला जो बात बोल रहा है, ये एग्जाम से भागने वाली बात है ही नहीं, बल्कि सरकार और सरकार के सचिव जो हैं ये चाहते हैं कि ये लोग का जो 16 वाला का भी इस आधार पर यदि नियुक्ति हो जाती है तो एक मोटा ग्रेड पे 4200 और 4600 के तहत शिक्षक का नियुक्ति होगा, जिसको ये लोग के आंख में कहीं चुभने लगा कि ये इतनी बड़ी ग्रेड पे ये लोग को न दे दिया जाए, और इसी के चलते एक इतना बड़ा एग्जाम लेकर के इसको 2400 और 2800 के ग्रेड पे में धकेलने की कोशिश किया जा रहा है। हमारे अधिवक्ता ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या आपने नया नियमावली लाई तो 2012 नियमावली को निरस्त किया गया? ऐसा नियम है कि आप जब उसी नियमावली को फ्रेश करके अलग से यदि कुछ उसमें जोड़ते हैं या नया से बनाते हैं तो पुराना नियमावली को उसको पूरा शिथिल कर दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। जबकि कोई भी नई नियमावली पटल पर लाई जाती है तो उसमें लिखा हुआ एक लाइन रहता है कि इस नियमावली के पटल में आने के बाद पूर्व की सारी नियमावली निरस्त समझी जाएगी। ये नियम है कि आप जब टीचर नियुक्ति नियमावली को संशोधन करके लाना चाहते हैं तो उसके पूर्व जितनी भी नियमावली शिक्षक से संबंधित है उसको आपको निरस्त करना पड़ता है। लेकिन इस सहायक आचार्य नियमावली 2022 में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब 2012 नियमावली अभी भी जिंदा है और हमारे प्रार्थी को भी इसके तहत बहाल होने का मौका दिया जाए। जब आप 13 आधा घंटा बहस के बाद जस्टिस राजेश शंकर ने सरकारी वकील को कहा कि आपको इस केस काउंटर फाइल करने के लिए 8 फरवरी के सुनवाई में ही बोला गया था, तो आप क्यों काउंटर फाइल नहीं किया? आज आपको आखिरी बार 3 सप्ताह के अंदर में काउंटर फाइल करने का अंतिम मौका दिया जा रहा है। जब ये बोला गया तो अगली और अंतिम सुनवाई जज साहब ने 9 मई 2024 को ये अंतिम डेट रखा, तिथि निर्धारित किया है। हमारे सीनियर अधिवक्ता भानु कुमार ने बहस के दौरान कह दिया कि अगली और अंतिम सुनवाई में 2 घंटा बहस करूंगा इस मुद्दे पर और मेरे प्रार्थी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। अंत में उन साथियों को कहना चाहूंगा कि जो साथी मेरे केस में जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे वे निश्चित
रहें कि इस केस में जो भी सकारात्मक डिसीजन आएगा उसका लाभ आप सभी को भी जरूर है और इस केस में अधिक से अधिक जुड़े ताकि 2012 नियमावली पर सुनवाई जो हुआ वो सोलो टेट को भी काउंसलिंग में मौका मिल जाए। टेट सर्टिफिकेट में ये जिक्र है कि असिस्टेंट टीचर का, तो इसमें अधिक से अधिक जुड़े और शकील भाईजान को सहयोग करे ताकि ये काउंसलिंग करवाया जा सके। और एक अच्छी बात होगी कि इसमें 4200 और 4600 का ग्रेड पे मिलने का चांस मिलेगा। तो अधिक से इस केस में जुड़े और सहयोग करें और आप भी प्रार्थी बन करके इस केस में जीत होने पर मौका मिलने का कम से कम अपना भाग्य रचने की कृपा करें। सो थैंक यू।